हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें एक पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आता है, एक हमारा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेटा, कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब है यहां पर कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जहां पर चेंजेस हो सकते हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए, हम पार्टनर्स को बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, हम प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं, लॉस होता है तो लॉस शेयरिंग देते हैं उसका, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। तो अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ये सब चीजें कहां जाएंगी, क्योंकि पार्टनर्स को या बिजनेसमैन को हम कुछ भी कैश में नहीं देते। ये सब हम 11th में पढ़ के आए। जब भी हमें बिजनेसमैन को कुछ देना है, हम किस में देंगे, उसकी कैपिटल को प्लस या माइनस कर देंगे अगर कुछ लेना देना है। तो इसके लिए यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। जो भी चीजें हम पार्टनर्स को देंगे, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, ये सब चीजें हमारी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाएंगी। तो सर इसमें क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? तो बेटा, कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें जानी है। एक तो एडिशनल कैपिटल, अगर पूरे साल में बिजनेसमैन ने कोई और कैपिटल लगाई है, और दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स में क्या फर्क है? देखिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब है आपने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है वही निकाल ली है। सर ड्रॉइंग्स में तो यही होता है, बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो निकाल लिया है। देखिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है, जनरली ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं है। ये मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई और चीज हो गई, यानी कि पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई आपने पैसा निकाला है। तो इमरजेंसी फंड में हमने जो पैसा निकाल लिया वो हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या होती है, वो पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि एक पार्टनर हर महीने या पूरे साल में इतना पैसा निकालेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स जो होगी वो तो करंट अकाउंट में जाएगी, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा वो आपका किधर जाएगा, करंट कैपिटल अकाउंट में। अब ये एक नंबर में बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्टेट द कंडीशन इन विच फिक्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएट। तो ये दो ही कंडीशन है, या तो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाए या विड्रॉल ऑफ कैपिटल लगाए। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है बेटा, फ्लक्चुएटिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, आपकी फ्लक्चुएटिंग में सब चीजें आ जाएंगी, यानी कि दोनों का सम कर देंगे, किधर लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमें कैसे पता लगेगा फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग है या फ्लक्चुएटिंग है? तभी तो हम डिसीजन लेंगे कि ये दो अकाउंट बनाने हैं या एक ही अकाउंट बनाना है। तो बेटा, फिक्स की तीन पहचानें बताता हूं मैं आपको। या तो क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वर्ड लिखा ही होगा, ये तो सबसे क्लियर कट है। दूसरा क्या है, या करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज गिवन। तीसरा सबसे बड़ा है, आपको बोलेगा प्रिपेयर करंट अकाउंट। अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन है तो फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग है, अदरवाइज क्या है, हमारी फ्लक्चुएटिंग है। अब ये बनेगा कैसे, इसके बारे में सीखते हैं हम कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी मैं बना रहा हूं फ्लक्चुएटिंग वाला, फ्लक्चुएटिंग। तो मान लीजिए एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स एंड वाई पार्टनर हो गए हमारे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल, जो लास्ट ईयर की है, कैपिटल के बैलेंसेस उनको लिख देंगे। क्रेडिट में क्यों लिखा, डेबिट में क्यों नहीं लिखा? 11th में हम पढ़ के आए हैं, जितनी भी कैपिटल होती है उनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हम इसकी शुरुआत किधर से कर रहे हैं, क्रेडिट से कर रहे हैं। अब पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे,
प्रॉफिट देंगे। इन सब चीजों को हम कभी भी कैश में नहीं देते। हम पार्टनर्स को या बिजनेसमैन को जब भी कोई बिजनेस कोई चीज देता है उसके कैपिटल को ज्यादा कर देता है। तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, 11th में पढ़ के आए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, जब भी कोई चीज ज्यादा करनी है जैसा उसका नेचर होता है वैसा ट्रीट कर देते हैं। तो कैपिटल की वैल्यू इनसे सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो किधर लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। तो चाहे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने कोई सैलरी दी, कोई कमीशन दिया या कोई प्रॉफिट, ये किसमें और भी आ सकता है अगर बिजनेसमैन ने कोई एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो ये सब चीजें किधर आ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी, ये सब इधर आ जाएगी। अब डेबिट में क्या आएगा, अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, लॉस से क्या होती है, पार्टनर्स बिजनेसमैन प्रॉफिट भी देखता है और लॉस भी बियर करता है, तो लॉस से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिजनेसमैन ने कोई ड्राइंग्स कर ली, उससे भी कैपिटल कम। बिजनेसमैन को हमने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, उससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। या फिर बिजनेसमैन ने कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर दी, कैपिटल का विड्रॉल कर दिया, तो उससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल जब भी कम होती है उसे क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि एज ऑन डेट कितने रुपए का हमारा पार्टनर्स का बैलेंस बच रहा है। ये तो हो गया बेटा फिक्स, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल। अगर अब हमें फिक्स में बनाना हो तो फिक्स में करंट और कैपिटल दो बनते हैं, तो ये काफी सिमिलर बनते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कैसे बनाया है। अब इसी में ही अगर मुझे करंट बनाना है और तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो मैं तो इसी में कर देता हूँ एडिटिंग। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट ये किस में बनेगा, फिक्स में, हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग में हम बनाएंगे। तो इसमें मेजरली क्या चेंज होता है, करंट अकाउंट में ना तो हमारी एडिशनल कैपिटल जाती, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ कि भाई सो दैट आपको याद रहे कि हमने क्या क्या इसमें से हटाया है। तो एक तो ये जो एडिशनल कैपिटल है वो इसमें नहीं आएगी। दूसरा क्या चेंज होगा, ये जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ये भी इसमें नहीं आती। ये इसमें क्यों नहीं आती, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में जाती है ये दोनों चीजें। तो एक चीज दो जगह नहीं जा सकती, एक ही जगह जाएगी, एक ही अकाउंट को इफेक्ट करेगी, दोनों अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगी, वरना डुप्लीकेसी हो जाएगी। और एक और मेजर चेंज, यहाँ पर ये जो बैलेंसेस हैं ये आपको करंट अकाउंट के लिखने हैं, वो भी तब अगर क्वेश्चन में गिवन हो। अगर गिवन नहीं है तो इस पॉइंट को भी हम ब्लैंक कर देंगे, बाय बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस को हम नहीं लिखेंगे। एक और क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है या दोनों हो सकते हैं या कुछ भी नहीं। तो करंट अकाउंट का बैलेंस मे बी डेबिट भी हो सकता है, मे बी क्रेडिट भी हो सकता है। तो देखिए होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर विद P&L एप्रोप्रिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।